आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। यानी इस रेसिपी को आप सहरी में भी बना सकते हैं और ईद की दावत में भी बना सकते हैं और ईद की सुबह शीर ख़ुरमे के साथ भी, कचौरियों के साथ ये कीमा बहुत मज़े का लगेगा। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी होने जा रही है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन करें, जब आप लोग ये कीमा खाएंगे ना तो आपको अपने हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना टेस्टी, इतना लाजवाब कीमा बनकर तैयार हुआ था। जी हाँ, ये प्याज कीमा बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी को देखने से पहले आप सब लोगों ने, जिन्होंने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली सहर और अफ्तार की और ईद की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को भी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत टेस्टी रेसिपी, बहुत लाजवाब रेसिपी बनने जा रही है। और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले झटपट प्याज कीमे की रेसिपी बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पर चटपटा सा प्याज कीमा बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में मैंने हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल ले लिया है। और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ले लेते हैं, जिनमें मैंने ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून भरकर ले लिया है। तकरीबन 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 1 बड़ी इलायची ले ली है और 1 अदद हरी इलायची ले ली है और 4 से 5 अदद लौंगे ले ली हैं। इन सबको हमने ऑयल में शामिल कर दिया है। तो इन खड़े गरम मसालों को हमने ऑयल में थोड़ी देर के लिए 1 मिनट तक क्रैकल करना है, ताकि हमारे ऑयल में इन गरम मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए, एक अच्छा सा अरोमा आ जाए। अच्छा, तो इसके बाद जब 1 मिनट तक हमने इनको क्रैकल कर लिया, फ्राई कर लिया ऑयल में, तो हम यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली। अच्छा, आपने प्याज देख रहे हैं, मैंने रफली मोटी मोटी यहाँ पर प्याज को काटा है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी प्याज अभी हम शामिल कर देंगे और बाकी हम प्याज का इस्तेमाल बाद में करेंगे। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे। अच्छा, ये जो हमने प्याज डाली ना, यहाँ पर हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना, सिर्फ हमने प्याज को यहाँ पर सॉफ्ट करना है ना। तो देखिए, यहाँ पर प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है। तो इसके अलावा अब हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कीमा। तो यहाँ पर जो है मैंने बीफ का कीमा लिया है और ये बोनलेस है और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। और इसका वेट मैं बताऊँ तो तकरीबन ये 350 से 400 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो ये सारा कीमा हम जो है शामिल कर देंगे। अच्छा, मैंने वॉश करके छन्नी में डाल के रख दिया था कीमे को। और अब कीमे को हमने क्या करना है, यहाँ पर भून लेना, यानी कीमे की हमने को फ्राई कर लेना, यहाँ तक कि जो अभी पिंक कलर है कीमे का, ये वाइट ना हो जाए, जब तक हमने कीमे को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने कीमे को भून लेते हैं इसका कलर आने तक। तो आप लोगों को व्यूअर्स, मेरी तमाम रेसिपीज़ जो मैंने रमज़ान में डाली हैं, सहर और अफ्तार की रेसिपीज़ तमाम की तमाम कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं, तो काइंडली आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि इससे मेरी अब ईद की रेसिपीज़ आपको फ़ौरी देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है गोश्त ने अपना पानी कीमे ने रिलीज़ कर दिया है। तो हम यहाँ पर साथ साथ कीमे का भी पानी ड्राई करेंगे। और देखिए, अब आपने कीमा जब इस हद तक यहाँ तक भुन जाएगा, तो फिर अब हमने लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना अच्छे से भुनाई कर ली थी 1 मिनट तक। इसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उनको इस तरह काट के मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने टमाटर को कीमे में मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। टमाटरों के फ़ौरी ऊपर नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जो है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक भी हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, कवर लगा के रख दूँगी 5 से 8 मिनट तक के लिए, ताकि टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, जब 8 मिनट हो गए यहाँ पर टमाटरों को पकते हुए, तो देखिए यहाँ पर टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, स्पून की मदद से ना टमाटरों को इससे थोड़ा सा मैशी कर लेंगे, ताकि और जो है टमाटर जो है घुल जाएँ अच्छे से यहाँ पर। तो देखिए, टमाटरों को इस तरह मैश करते जा रहे हैं और साथ में हम यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे, तो सबसे पहले स्पाइस में मैं शामिल कर दूँगी लाल कुटी हुई मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्चें शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून ही मैंने दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया जो है कूट कर शामिल कर दिया है, दरदरा सा। और साथ में ही यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों मसालों को जो हमने डाला है ना, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं, तो अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमने फ्लेम हाई करके ना भुनाई स्टार्ट कर देनी है, ताकि जो ये पानी है ना, सारा पानी ड्राई हो जाए, कीमा हमारा यहाँ पर अच्छे से भुन जाए और जो हमने स्पाइस डाले वो भी अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाए।
अच्छे से तमाम स्पाइस पक जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी अच्छा खासा यहाँ पर ड्राई हो गया है। तो जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए और पानी सारा ड्राई ना हो जाए तब तक हम यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो देखिए, जब कोई भी खाना अच्छा अपने बनाना हो तो वहाँ पर आपने भुनाई को ज़्यादा अच्छे से करनी है। जो भी खाना वो टेस्टी बनेगा जब आप भुनाई अच्छे से कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा तमाम पानी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कीमा गलने का मैं पानी शामिल कर दूंगी। आधा गिलास में यहाँ पर कीमा गलने का पानी शामिल कर दूंगी और कवर लगा के रख दूंगी। तकरीबन मैं यहाँ पर 25 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूंगी ताकि कीमा यहाँ पर हमारा अच्छे से गल जाए। देखिए, यहाँ पर 25 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम हाई करके इस पानी को भी मैं ड्राई कर लेती हूँ ना, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा पानी, तो उसको भी हमने हाई करके ड्राई कर लेना, यानी भुनाई कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर पानी हमारा ड्राई होता जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जो हमने प्याज स्टार्ट में रोकी थी ना, वो अब प्याज हमने शामिल कर दिए यहाँ पर। तो हमने प्याज जो ली थी ना, दो दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। तो थोड़ी हमने शुरू में डाली और इस वक्त हमने थोड़ी ज़्यादा प्याज शामिल करी है। प्याज को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे और इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर लेती हूँ दही। तो दही में यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही शामिल कर दूँगी और दही शामिल करने के बाद दही को भी यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने कीमे में। कीमे में यहाँ पर दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर दही जो अपना पानी दही का रिलीज़ होगा तो हम दही के पानी को भी यहाँ ड्राई कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी हमने ड्राई करा, थोड़ा सा हम रहने देंगे ताकि इसमें प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा प्याज को हमने सॉफ्ट नहीं करना। साथ में ही हम अपने कुछ ग्रीन मसाले डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक। ये तीनों चीज़ें शामिल करके अब हम कवर लगा के रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो ये प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया है, ये हमारे इसका कीमे में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो कवर लगा के रख दूँगी मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 2 मिनट बाद। यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे तमाम मसाले डाले हुए। तो मसालों को अच्छे से यहाँ पर कीमे में मिक्स कर लेते हैं और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। लीजिए, झटपटा सा हमारा प्याज कीमा यहाँ पर बनकर रेडी हो गया और हम अपनी सर्विंग प्लेट में इस गर्मा गर्म कीमे को निकाल लेते हैं। आप यकीन करें, देखने में ही माशाल्लाह से कीमा आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी बना था। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को सहरी में भी बना लेना है और अपने ईद की दावत में भी ज़रूर इस कीमे को शामिल कर लीजिएगा। ये तंदूर की रोटी से भी बहुत मज़े का लगेगा। ये कचौरियों से भी, ईद पे जो कचौरियाँ मिलती है ना, उन कचौरियों से भी बहुत मज़े का लगेगा। और सहरी में तो पराठे सिखाएंगे तो मैं कहती हूँ आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी। और आपने देखा कितना क्विक कीमा बनाए। हमने घर के ही मसालों से ज़बरदस्त ही टेस्टी से कीमा तैयार किया है, जो कि बहुत आसान रेसिपी और बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये झटपट से प्याज कीमे की रेसिपी कैसी लगी और मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहर और अफ्तार की और ईद की इसी तरह की मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।